Assalamu alaikum to all. Hope so you all are well in your health. This is our second lecture regarding to that of biology, class 9th. Our chapter was chapter number 9 which is transport. Page number is 185 और जो मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन के अंदर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल कौन प्ले कर रहा है। ठीक है, हमने इसमें ब्लड को डिस्कस किया था और उसके साथ हमारे पास मौजूद था ब्लड प्लाज्मा। ब्लड को डिटेल्ड फॉर्म में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेबोरेट करना है प्लाज्मा को, और प्लाज्मा कंसिस्ट जिन जिन पे कर रहा है हमने उनको उनकी परसेंटेज को डिस्कस करना है। अगर मैं इसकी कंपोजिशन पे आऊँ कि अगर हमारे पास ब्लड है तो ब्लड के अंदर उसके सेल्स कितने हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है प्लाज्मा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये ब्लड की कुछ क्वांटिटी मौजूद है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर ब्लड कितना होगा जी, 5 लीटर ब्लड की कंपोजिशन हमने पढ़ी थी। अगर 5 लीटर ब्लड है तो उसके अंदर ब्लड सेल्स कितने हैं, 45%। तो इन 45% में से रेड ब्लड सेल्स हमारे पास होंगे 44% और वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास कितने होंगे, 1%, और टोटल परसेंटेज हमारे पास इन सेल्स की आ रही थी 45%। जो रिमेनिंग हमारे पास बच रहा था 55%, वो कौन कंटेन कर रहा है जी, वो है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा। यानी हमारे पास जो ब्लड की 55% होगी वो किस पे कंसिस्ट करेगी, ब्लड प्लाज्मा पे कंसिस्ट करेगी। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मौजूद है, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होगा वो होगा हमारे पास वाटर। वाटर की परसेंटेज कितनी होगी, टोटल में से 92% होगी इसकी। वाटर के अलावा क्या क्या मौजूद होगा, वाटर के अलावा मौजूद हैं हमारे पास प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, और इनके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं हमारे पास, और हमारे पास जो इसके यूरिया, यूरिक एसिड जो हमारे पास वेस्ट्स हैं वो मौजूद हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी इसको मैंने हाईलाइट किया था कि वेस्ट और मेटाबॉलिटीज जितनी भी हैं हमारे पास, इनको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारे किडनीज क्या करेंगे, ड्रेन आउट करेंगे, और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो इनको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अगर परसेंटेज देखी जाए सॉल्ट्स और प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स हमारे पास टोटली 7 to 9% हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होंगी। अब क्वेश्चन इज दिस के प्रोटीन्स कौन कौन सी मौजूद होंगी और उनके फंक्शंस क्या होंगे। इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोटीन्स आ रही हैं। नंबर 1 इज फाइब्रिनोजिन, एंटीबॉडीज, एंड नंबर 3 इज एल्ब्यूमिन। अब इनके फंक्शंस क्या होंगे, हम लोग वेल नोन हैं कि अगर ब्लड किसी कट की वजह से हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होना शुरू हो जाए तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम उसको स्टॉप होने के लिए उसकी क्लॉटिंग का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट कैसे होगा, जमेगा कैसे, जमेगा ड्यू टू द प्रोटीन विच इज़ नोन एज फाइब्रिनोजिन। यानी इस प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा, इस प्रोटीन का फंक्शन होगा कि ये ब्लड के ऊपर एक थिक लेयर बना देगा, उसकी क्लॉटिंग करा देगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसका जो फ्लो होगा, जो बहाव होगा वो कम हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर इसकी सेकंड टाइप की तरफ मूव करें तो वो है एंटीबॉडीज। हम लोग वेल नोन हैं द रोल ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। तो वो क्या करेंगी जी, वो डिफेंस सिस्टम हमारा बनाएंगी, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगी। जो भी वायरसेस, बैक्टीरियाज हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे किसी बीमारी की वजह से, या किसी बीमारी के बैक्टीरियाज होंगे, तो उनके रिजल्ट पे क्या होगा, हमारी एंटीजन्स एंटीबॉडीज जो कि इन द फॉर्म ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स हमारी ब्लड के अंदर मौजूद हैं, वो क्या करेंगी, वो डिफेंस करेंगी उन बैक्टीरिया से और हमें उस बीमारी से बचा लेंगे। थर्ड टाइप है हमारे पास एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का क्या काम होगा, ये मेंटेन करेगी द बैलेंस ऑफ वाटर इन आवर ब्लड, जो कि कितना है 90 to 92% है। ओके हो गया। अगर हम सॉल्ट्स की तरफ आए तो सॉल्ट्स की हमारे पास टोटल परसेंटेज हमारे ब्लड के अंदर होती है 0.9%। ठीक है, अब क्वेश्चन इज दिस के कौन कौन से साल्ट्स मौजूद होंगे इसके अंदर। तो बेसिकली हमारे पास साल्ट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मेजर, एक होते हैं ट्रेस। हम लोग इसको प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज मेंट बाय मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स या सॉल्ट्स। तो मेजर हमारे पास वो हैं जिनकी हमें डेली बेसिस पे 100 mg
या 100 mg से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास टेबल सॉल्ट है जो कि हम अपने खानों में भी यूज़ करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, उसके बाद साल्ट्स ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ये दोनों साल्ट्स हमारे पास किस में आ रहे हैं, मेजर सॉल्ट्स में आ रहे हैं, जिनकी कि हमें डेली बेसिस पे 100 mg या 100 mg से ज़्यादा की ज़रूरत होगी। दूसरी टाइप हमारे पास आ रही है जी ट्रेस मिनरल्स की, ये हमें 100 mg से कम रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, पोटेशियम है, जिंक है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो टोटल परसेंटेज होगी वो क्या आ गई थी, 0.9%। अब एक और क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है कि क्या सिर्फ ये चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होंगी,